जिला अंतर्गत कोयलांचल क्षेत्र के संजय नगर कॉलोनी निवासरत आशा कार्यकर्ता पूजा मिश्रा, जिनके ऊपर संजय नगर व इंदिरा नगर आंगनवाड़ी क्षेत्र कार्य की जिम्मेदारी है, उसे इनके द्वारा पूरी निष्ठा व ईमानदारी से पूर्ण किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जो भी कार्य आंगनवाड़ी केंद्र को दिए जाते हैं, जैसे दीवार लेकर नियमित स्क्रीनिंग और घर घर जाकर लोगों से बातचीत करना, उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना व घर में ही रहने के लिए समझाइश देना, इनके द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं। किल कोरोना के अंतर्गत ऐसे सभी कार्य पूजा मिश्रा अकेले ही घर घर जाकर कर रही हैं। उनके साथ स्टाफ की कमी होने के कारण कोई भी अन्य स्टाफ साथ में नहीं रहता है, फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती हैं। इस महामारी में अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए लगातार संजय नगर व इंदिरा नगर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जबकि इनका 2 साल का एक छोटा बच्चा भी है, जिसकी देखरेख व देखभाल की संपूर्ण जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर है। यह प्रतिदिन अपने निर्धारित समय पर घर से निकल जाती हैं और शाम को जब तक इनका दिन भर का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वापस घर नहीं आती हैं। इस भीषण महामारी में जहां एक तरफ लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता है, अपने घर परिवार व बच्चों की चिंता लगातार बनी रहती है, फिर भी इन सब की परवाह किए बिना यह महिला अपने क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। उनसे इस विषय में चर्चा करने पर उन्होंने बड़ी ही सहजता से कहा है कि इस भीषण महामारी में अगर हम सभी शासकीय कर्मचारी व स्वास्थ्य परिवार की चिंता के कारण अपने घर में बैठ जाएंगे, काम नहीं किया जाएगा, तो इस महामारी से हम कैसे जंग जीत सकते हैं। इनके द्वारा पिछले वर्ष से महामारी काल के दौरान लगातार ऐसे ही कार्य किए जाते रहे हैं और इनके इस समर्पण व निष्ठापूर्वक कार्य के कारण ही कुछ सामाजिक संगठन व पत्रकार संगठनों द्वारा इन्हें पूर्व में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। इनके क्षेत्र जनप्रतिनिधि भी इनकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। उनका मानना है कि निश्चित ही ऐसे ही कर्मचारी व स्वास्थ्य अमले के कारण ही इस महामारी में लोगों को कुछ राहत है व इनके ऐसे ही कार्य करने पर एक दिन इस महामारी से अवश्य जंग जीती जाएगी। भारत में कोरोना बहुत तेजी के साथ फैला हुआ है। कोरोना भारत में बहुत तेजी से कोरोना फैला हुआ है, इसलिए लोगों को सुरक्षित करती हूँ। गांव-गांव में जाके लोगों को मास्क लगाने के लिए बोलती हूँ और घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्क्रीन करती हूँ, रजिस्टर मेंटेन करती हूँ और दीवार लेखन का काम भी करती हूँ और सभी को मास्क लगाने के लिए बोलती हूँ। क्या आंगनबाड़ी हैं आपके पास? मेरे पास 2 आंगनवाड़ी हैं सर। तो कैसे समय निकाल पाती हैं गांव-गांव घूमने के लिए? सर निकालती हूँ, सुबह उठते सर अपना काम निपटा के बच्चों और परिवार को भी देखते हुए सर फिर इधर गांव में भी अपना टाइम देती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बच्चे हैं मेरे। कितनी उम्र होगी? सर एक 12 में है सर, एक 2 में है सर। अच्छा, गाँव-गाँव जाके क्या समझाइश देती हैं और क्या क्या करती हैं आप? गांव-गांव में जाके सर मैं ये समझाइश देती हूँ कि कोरोना भारत में बहुत तेज़ी के साथ फैला हुआ है। घर से बाहर जब भी निकले मास्क लगा के निकलें और घर से दूरियां बना के रखें और से अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर करते रहें, ये समझाइश देती हूँ सर। थर्मल स्कैन करती हूँ सर और ऑक्सीजन लेवल और सर दीवार पेंटिंग भी करती हूँ सर। क्या कभी आपको सम्मानित भी किया गया? जी सर, पत्रकार द्वारा मेरे को सम्मानित भी किया गया सर और मेरे द्वारा किट वितरण भी किया जा रहा है सर, मेडिसिन भी दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पूजा मिश्रा सर। किस पद पे हैं? सर मैं आशा कार्यकर्ता पद पे हूँ, इंदिरा नगर से भी हूँ सर, संजय नगर डबल स्टोरी से भी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सरपंच ग्राम पंचायत देवहरा यदुराज पनिका मुस्को आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस समय कोरोना के महामारी से जूझ रहा है और हमने बहुत हृदय विदारक जो हम घटनाएं देख रहे हैं, हमारे बीच से बिछड़ते जा रहे हैं। तो इसी बीच हमारे ग्राम पंचायत देवहरा की एक आशा कार्यकर्ता है जिनका नाम बड़े गर्व से मैं पुकारना चाहूँगा, पूजा मिश्रा, जो कि लगभग 7 वर्षों से इस पद का निर्वहन कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में।
और पूर्व में जब शुरुआती कोरोना आया था तो उस समय में भी इन्होंने ज़बरदस्त मेहनत किया, कठिन मेहनत किया और एक इतने बड़े क्षेत्र में, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में उन्होंने लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा। और अभी वर्तमान स्थिति में जब कोरोना का भयावह स्थिति हमारे देश में पैर पसारा, इस वक्त भी हमारी ग्राम पंचायत देवहरा की आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता वार्ड नंबर 3 और 8 के, जो एक साथ 2 आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत हैं, इन्होंने लगातार अपनी कार्य क्षमता को प्रदर्शित करते हुए गांव वाले के बीच जाकर समझाइश कोरोना के लेके लगातार पेश करती रही। जबकि मैं आपको बड़े गर्व से बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी होती मुझे कि नारी शक्ति को माँ का रूप क्यों देते हैं। एक माँ अपने 2 वर्ष के बच्चे को लगातार आज 1 वर्ष हो गए और इस कोरोना काल में जब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, लगातार वो घर पे रखते हैं, छोड़ देते हैं उनको अपने पड़ोसी और अन्य रिश्तेदारों के संरक्षण में, और अपने इस दायित्व को निर्वहन के लिए लगातार लगे रहते हैं। अभी हाल ही में देखा गया, हमारा ग्राम पंचायत देवहरा जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ बैगा परिवार के लोग ज़्यादातर निवास करते हैं, तो स्थानीय जन जो निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको समझाने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी बहन पूजा मिश्रा जो कि स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करके बुजुर्गों के बीच जाके, महिलाओं के बीच जाके एक अच्छी समझाइश की कोरोना वैक्सीन क्यों आवश्यक है, मास्क लगाना क्यों आवश्यक है, हाथ धोना क्यों आवश्यक है, गर्म पानी पीना क्यों आवश्यक है, जैसे महत्वपूर्ण उपायों को उनको बताया। इसके लिए उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उन्हें स्थानीय भाषा का उपयोग करते हुए, उनकी स्थानीय भाषा में उपयोग करते हुए उनको लगातार समझाया और उन पे वो सफल रही। ये बड़ा ही गर्व का विषय है। कभी कभी बोलते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं होती कि सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से कर जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आदमी शुरुआत करे किसी चीज़ का और दिल से करे, सतत लगातार करे, अपनी हृदय से उस काम को निभाना चाहे, तो बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने आता है। उसी का एक जीता जागता मिसाल है पूजा मिश्रा जी। मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जीवन में आप आगे बढ़ें, समाज के लिए अच्छा एक आदर्श बन के सामने आए और महिला शक्तियों के लिए एक आदर्श बने आप। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। जय हिंद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए अनूपपुर से शिवलाल पटेल की रिपोर्ट।